फाइनली 1 साल बाद मैं वापस आ गया हूँ और आज मैं सॉ सीरीज़ के 4th पार्ट को एक्सप्लेन करूँगा। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको बता देना चाहूँगा कि मैंने इस सीरीज़ के फर्स्ट 3 पार्ट्स को भी एक्सप्लेन किया है और अगर आप चाहें तो उन वीडियोज़ की भी एक्सप्लेनेशन आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। तो चलिए एक्सप्लेनेशन की शुरुआत करते हैं। मूवी की शुरुआत होती है जॉन क्रेमर की ऑटोप्सी के साथ। जॉन की बॉडी में हमें एक माइक्रो कैसेट मिलता है जो उसने सॉ 3 में निगल लिया होता है। ये कैसेट डिटेक्टिव हॉफमैन के लिए होता है कि वो अनटेस्टेड नहीं रहेगा और बाकी विक्टिम्स की तरह उसका भी टेस्ट लिया जाएगा। इसी बीच हम 2 लोगों को देखते हैं जिन्हें एक अननोन जगह पे ट्रैप करके रखा गया होता है। दोनों लोग एक ही मशीन से कनेक्टेड होते हैं और एक की आँख और दूसरे आदमी के मुँह को सिल दिया गया होता है। जिस आदमी के मुंह को सिला गया होता है उसका नाम आर्ट ब्लैंक होता है और वो एक डिफेंसिव लॉयर होता है। आर्ट ब्लैंक फाइनली दूसरे आदमी को मारने के बाद ट्रैप को एस्केप कर लेता है। इसके बाद हम हॉफमैन और डिटेक्टिव रिक को देखते हैं जो एलिसन कैरी की बॉडी को इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं। कैरी की डेथ सॉ 3 में ही हो गई होती है। इस सीन की इन्वेस्टिगेशन 2 FBI एजेंट भी कर रहे होते हैं जिनका नाम पीटर स्ट्रैम और लिंडसी परेज होता है। स्ट्रैम कैरी की बॉडी और ट्रैप को देखते ही बता देता है कि ये काम जॉन और एमेंडा के बस का नहीं है और वो अंदाज़ा लगाता है कि जिक्सॉ के ट्रैप बनाने में किसी तीसरे आदमी का भी हाथ है। उसी रात हम रिक को भी देखते हैं जिसे उसके ही घर में अटैक करके पकड़ लिया गया होता है। रिक की आंख एक बाथटब में खुलती है और वो टीवी पर देखता है कि एरिक मैथ्यू जिसको हमने सॉ 3 में देखा था वो अब भी जिंदा है। एरिक मैथ्यू के साथ हम मार्क हॉफमैन को भी देखते हैं जो इस ट्रैप में फंसा होता है। जिक्सॉ रिक को बताता है कि उसके पास 90 मिनट है इन दोनों की जान बचाने के लिए। स्टोरी को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको रिक के कैरेक्टर के बारे में कुछ इन्फो दे देना चाहूँगा। रिक को ऑब्सेशन सा था जिस कारण से वो सबकी जान बचाना चाहता था और जिक्सॉ का ये ट्रैप उसके इसी ऑब्सेशन को टेस्ट करने के लिए था। एनीवेज, रिक को एरिक मैथ्यू तक पहुंचने के लिए एक सीरीज ऑफ टेस्ट पास करने थे ताकि वो उन दोनों की जान बचा सके। रिक का पहला टेस्ट उसे एक ब्रेंडा नाम की औरत के पास ले जाता है जिसके बालों पर एक ट्रैप कनेक्टेड होता है। जिक्सॉ टीवी से रिक को बताता है कि उसे ब्रेंडा की हेल्प करने की कोई ज़रूरत नहीं है, पर रिक जिक्सॉ की बात नहीं मानता है और थोड़ी कोशिश करने के बाद ब्रेंडा के ट्रैप को डीएक्टिवेट कर देता है। पर आज़ाद होते ही ब्रेंडा रिक पर हमला कर देती है क्योंकि जिक्सॉ ने उसे ऐसा करने के लिए कहा होता है और अपना सेल्फ डिफेंस करने के लिए रिक ब्रेंडा को मार देता है। क्या फ़ायदा, टाइम और एफर्ट्स दोनों वेस्ट हुए। रिक का दूसरा टेस्ट उसे इवान नाम के एक साइको किलर के पास ले जाता है। यहाँ पर रिक जिक्सॉ की बात मानता है और ट्रैप के अकॉर्डिंग इवान की मौत हो जाती है। रिक का तीसरा टेस्ट उसे एक स्कूल में ले जाता है जहाँ उसने एक लड़की का केस हैंडल किया होता है। रिक को वहाँ पर उस लड़की के पेरेंट्स रेक्स और मॉर्गन मिलते हैं जिनके बॉडी से सेम मेटल स्पाइक्स कनेक्टेड होते हैं, पर मोस्टली रेक्स के आर्टरीज पे फोकस होता है। रिक मॉर्गन की हेल्प करता है और अपने फाइनल टेस्ट की ओर जाता है। रिक जब ये सब टेस्ट दे रहा होता है ठीक उसी समय FBI एजेंट्स उसके घर की तलाशी ले रहे होते हैं और एजेंट स्ट्रैम और परेज को उसके घर पे जिक्सॉ की पुराने विक्टिम्स की फाइल और डेटा मिलता है जो जिक्सॉ ने ही रखवाया होता है ताकि सारा शक रिक पर जाए। इसी बीच एजेंट्स को रिक के अपार्टमेंट से कुछ क्लू मिलता है और वो जिक्सॉ की एक्स वाइफ जिल टक के पास जाते हैं। जिल बताती है कि उसकी एक रिहैब क्लिनिक हुआ करती थी जहां वो ड्रग एडिक्ट्स का इलाज करती थी, पर एक दिन एक सेसिल एडम नाम का ड्रग एडिक्ट क्लिनिक पर हमला कर देता है और इसी बीच जॉन और जिल के बच्चे की डेथ हो जाती है। जिल ये भी रिवील करती है कि इसी इंसिडेंट के बाद से जॉन ने ये सब चालू किया। सीन चेंज होता है और हम एरिक मैथ्यू को देखते हैं जो कि एक आइस ब्लॉक पर खड़ा होता है और उसके ठीक बाजू में मार्क हॉफमैन बैठा होता है। इन दोनों पर एक आदमी नज़र रख रहा होता है और ये आदमी और कोई नहीं बल्कि आर्ट ब्लैंक ही है जिसे हमने मूवी के स्टार्ट में ट्रैप में फंसा हुआ देखा था। यहाँ पर सबको लगता है कि आर्ट ब्लैंक ही जिक्सॉ का साथी है, लेकिन वो तो खुद ही जिक्सॉ के ट्रैप में फंसा हुआ था और उसके ऑर्डर्स को फॉलो कर रहा था। जिक्सॉ ने आर्ट ब्लैंक को इसीलिए पकड़ा था क्योंकि उसने कई गलत लोगों का साथ दिया था। इसी बीच एजेंट स्ट्रैम और परेज एक ऐसी जगह पर पहुँचते हैं जहाँ जिक्सॉ का टॉय होता है। एजेंट परेज उस टॉय के पास जाती है और सडनली एक ब्लास्ट होता है और उस ब्लास्ट के कारण एजेंट परेज के फेस पे काफ़ी चोट आती है। एजेंट परेज को हॉस्पिटलाइज करने के बाद स्ट्रैम जॉन की वाइफ जिल को काफ़ी गुस्से में इंट्रोगेट करता है। जिल स्ट्रैम को बताती है कि उनके बच्चे की डेथ के बाद जॉन डिप्रेशन में चला गया था और उसने रोड एक्सीडेंट में अपनी जान देने की भी कोशिश की थी, लेकिन वो बच गया और तभी से उसने ट्रैप बनाने की शुरुआत की। जॉन का पहला शिकार वही ड्रग एडिक्ट बना जिसकी वजह से उनके बच्चे की डेथ हुई थी।
स्ट्रैम क्लूज को कनेक्ट करता है और रिक के फाइनल टेस्ट की लोकेशन पर जाता है, लेकिन उसकी इन्फॉर्मेशन गलत होती है और वो सॉ 3 की लोकेशन पर पहुंच जाता है, जहां पर उसे जॉन, एमेंडा और लिन की डेड बॉडी मिलती है और वहां पर जेफ भी होता है जो स्ट्रैम पर अटैक कर देता है, जिस कारण से स्ट्रैम को सेल्फ डिफेंस में उसे मारना पड़ता है। इस सीन से पता चलता है कि सॉ 3 और सॉ 4 की स्टोरी एक साथ ही चल रही होती है। मीनवाइल हम रिक को देखते हैं जो लास्ट टेस्ट के लिए रूम में एंटर करता है। रूम में एंटर करते ही एरिक मैथ्यू का ट्रैप एक्टिवेट हो जाता है और 2 आइस ब्लॉक्स उसके सर को क्रश कर देते हैं। रिक को लगता है कि आर्ट ब्लैंक ही है जो इन सब चीज़ों का जिम्मेदार है और बुलेट से उसे शूट करता है, पर आर्ट ब्लैंक के टेप रिकॉर्डर से उसे पता चलता है कि वो खुद ही इस गेम का हिस्सा था और वो जिक्सॉ के ट्रैप में फंसा हुआ था। टेप रिकॉर्डर से ये भी पता चलता है कि अगर रिक ब्रेंडा और इवान जैसे क्रिमिनल्स को बचाने की कोशिश नहीं करता तो शायद से वो अपने दोस्त एरिक मैथ्यू को बचा सकता। मूवी की एंडिंग सीन में हम हॉफमैन को देखते हैं जो बिल्कुल सही सलामत होता है और वो रिवील करता है कि जिक्सॉ का तीसरा साथी हॉफमैन खुद था और वो रिक को मरने के लिए छोड़ देता है। सीन कट होता है और हम मूवी का स्टार्टिंग वाला सीन देखते हैं जब उसे जॉन की बॉडी में से कैसेट मिला होता है और मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। मूवी का लास्ट सीन बताता है कि सॉ 3 और सॉ 4 के इंसिडेंट्स एक साथ चल रहे थे और जॉन का ऑटोप्सी वाला सीन सभी इंसिडेंट के बाद हुआ था। तो ये था सॉ 4 का एक्सप्लेनेशन। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। 1 साल के गैप के बाद मैंने कोई वीडियो अपलोड किया है, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ कि आगे से कंटिन्यूसली वीडियो आएंगे। तो चलिए अब वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। गुड बाय।